औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है आज का हमारा, राइट अ नोट ऑन रिपल टैंक और हाउ कैन वी जनरेट स्ट्रेट वेव्स एंड सर्कुलर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो सबसे पहले रिपल टैंक के बारे में कि इट इज़ एन apparatus है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेव्स एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास इसकी, और वेव लेंथ क्या होगी, तमाम प्रॉपर्टीज इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देंगे कि रेक्टेंगुलर ट्रे आपके पास मौजूद होती है, इसका बॉटम ग्लास बॉटम है और हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल होता है। बाय मींस ऑफ 4 सपोर्टिंग लेग्स होती हैं आपके पास, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। जब इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो सरफेस ऑफ वाटर जो ट्रे पर मौजूद होता है, तो इसमें हम जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो वाइब्रेटर के ज़रिए से प्रोड्यूस की जाती हैं और वाइब्रेटर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर के साथ फिक्स होता है। तो जो प्लेट सस्पेंडेड होती है बाय मींस ऑफ रबर बैंड होती है और जस्ट टच करती है सरफेस ऑफ वाटर को। अब जनरेशंस ऑफ जो स्ट्रेट वेव्स आपके पास मौजूद होती हैं, जब हम सेटिंग ऑन करते हैं वाइब्रेटर को, तो इस तरह से वाटर की सरफेस पर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर एक लैंप हमारे पास मौजूद होता है जिसकी वजह से जो रोशनी है वो उसमें से निकल कर नीचे आती है और क्रेस्ट और ट्रफ जो उनसे होते हैं वो बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रफ बिहेव लाइक कनकेव लेंस और डाइवर्ज करते हैं लाइट को और अपीयर होते हैं एज डार्क स्टेट पोर्शन की सूरत में, और जो ब्राइट लाइंस आपके पास मौजूद होती हैं वो एज अ क्रेस्ट के तौर पर बिहेव करती हैं। अब जनरेशन ऑफ जो सर्कुलर वेव्स होती हैं उनको जनरेट करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, तो उसको जनरेट करने के लिए वाइब्रेटिंग बार जो होता है उसको रेजिस्ट किया जाता है और एक नॉब जो सी होती है उसके साथ अटैच कर ली जाती है, और जैसे ही वो उसको टच करती है वाइब्रेटर, तो इस तरह से सर्कुलर वेव्स जो सी होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। साथ ही हमारे पास डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स थी, जिसमें रिफ्रैक्शन था और डिफ्रैक्शन था आपके पास। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है बिल्कुल लाइट की तरह से, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, सेम वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। और इस तरह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है आपके पास वो इक्वल होता है इंसिडेंट यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का नाम देते हैं। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें हासिल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें हासिल हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन भी हमें पता चलता है कि दोनों आपके पास सेम होते हैं। इसी तरह से आगे अगर आप जाते हैं तो डिफ्रैक्शन आपके पास आ रहा है। डिफ्रैक्शन में आपके पास ये है कि व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, तो देयर डायरेक्शन ऑफ जो ट्रेवल होता है में चेंज हो सकता है कि उसकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाए, और यकीनन ये होती भी है। तो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ वेव का नाम देते हैं। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्योंकि वो एयर में वैक्यूम में मोर देन है इन ग्लास और वाटर में, तो इस वजह से स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड करती हैं अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है व्हेन इट इंटर इनटू द शैलो वाटर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो डिफ्रैक्शन है आपके पास। तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ जो वेव्स आपके पास मौजूद होती है अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कहते हैं हम लोग किसी रुकावट को, तो उसमें डिफ्रैक्शन होती है आपके पास। तो अब ये आपने इसको मुकम्मल कर लेना है, लिख लेना है कॉपीज़ के ऊपर, और याद करके तो कोशिश करेंगे टेस्ट वगैरह, कोशिश करते हैं अगले हफ्ते से हम लोग टेस्ट भी लेना शुरू करें।